बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के सदर के रिहाइशगाह पे एक ड्रोन हमला हुआ है और इसमें खुशकिस्मती की वजह से सदर पुतिन, चूँकि उस वक्त उनके तर्जुमान के मुताबिक वो अपने रिहाइशगाह पे मौजूद नहीं थी, इसी वजह से वो बिल्कुल बाल बाल बच गए हैं। लेकिन जो ड्रोन हमला उनके मुताबिक यूक्रेन की तरफ से किया गया है और उसमें कोई प्रेसिडेंसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, उसमें न कोई जानी नुकसान हुआ है और न माली नुकसान हुआ है। लेकिन खबर बहुत बड़ी है कि रूस के सदर और फिर स्पेशली मॉस्को के अंदर सदारती महल पर ड्रोन हमला बहुत बड़ी खबर है। और उसके फौरन बाद जो मॉस्को के मेयर हैं उन्होंने सिटी में ड्रोन पे पूरी तौर पे पाबंदी भी लगा दी है और ड्रोन सिर्फ जो सरकारी तौर पे जो आर्मी के अगर ड्रोन होंगे और उनकी इजाज़त होगी तो उसी सूरत में ड्रोन फ्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा सिटी में ड्रोन के उड़ाने पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन ये यकीनी तौर पे पिछले फरवरी से लेकर अभी तक जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुआ है तो उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर है। अगरचे यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है और दोनों अतराफ से जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मॉस्को के अंदर ड्रोन हमला करना ये बहुत बड़ी खबर है। चूंकि सूरत हाल क्यों इस हद तक गंभीर हो चुकी है, अभी यूरोप इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में है और चंद दिन पहले ये इत्तलात सामने आए थे कि इसराइल की तरफ से यूक्रेन के अंदर यूक्रेनियन फोर्सेस को तरबियत देने के मराकज़ कायम किए गए हैं और उसके बाद टेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इस खबर के बाद फिर ये भी इत्तलात सामने आ गई कि चेचन जो जंगजू है वो फ़लस्तीनी मुसलमान या लबनान की तरफ गए हैं और ताकि वहाँ पे जो लोकल इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुसलमान हैं उनकी मदद कर सके। तो उसके बाद यूरोप में एक बहुत बड़ा टेंशन किस्म की सिचुएशन पैदा हुआ है। और शायद आप लोगों को ये मालूम होगा या नहीं, लेकिन जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की वो बेसिकली यहूदी है और इसी वजह से इसराइल की तरफ से उनको पूरी सपोर्ट दी जा रही है। न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी ममालिक हैं इनके तरफ से भी यूक्रेन को पूरी सपोर्ट दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन तमाम ममालिक, नेटो की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके तरफ से इतने सपोर्ट के बावजूद यूक्रेन मुसलसल एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और अभी ये जो इसराइल की खबर आई है उसके बाद ये एक खदशा है कि अगर फर्ज करे यूरोप के अंदर अगर ये जंग फैल गई और यूरोप तक अगर ये जंग चली गई तो उससे यूरोप पे बहुत बुरी असरात पड़ेंगे। ऑलरेडी यूरोप के अंदर चूँकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मुख्तलिफ जो गैस और पेट्रोलियम प्राइसेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने यूरोप को एक बहुत बड़े जंग के अंदर धकेल दिया है। चूँकि रूस की खुशकिस्मती ये है कि उनके पास तेल और गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा मौजूद है, उनके पास गंदम बहुत ज़्यादा मौजूद है और दुनिया की मजबूरी है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदेंगे। अगर रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे तो उनके पास दूसरा ऐसा मार्केट मौजूद नहीं है जहाँ से उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। इसी वजह से रूस के पास तो जंग के लिए पैसा भी आ रहा है और वो जंग भी उन्होंने जारी रखा हुआ है। लेकिन ये जो इसराइल वाला जो फैक्टर उसके बीच में आया है, इससे वहाँ पे टेंशन में मज़ीद इजाफा होगा क्योंकि चेचन जंगजू अगर लबनान के अंदर जाकर वहाँ से वो हमले शुरू करते हैं, फर्ज़ करें अगर इसराइल के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर उनको एक्सेस मिल जाती है, पहुँच जाते हैं, तो फिर ये इस टेंशन में और भी इजाफा हो जाएगा। फिर ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि रशिया की मौजूदगी है सीरिया के अंदर, उनके एयर बेसिस भी है, वहाँ पे उनके बेड़ा भी मौजूद हैं। तो वहाँ से भी रशिया अगर जंग छेड़ा गया और जंग वहाँ तक अगर एक्सटेंड हुआ तो ये एक बहुत बड़ा आलमी जंग बन सकता है। अभी चूँकि यूक्रेन, आज मैं न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था और उसको मैं पढ़ रहा था
नीदरलैंड ने उनके लिए मज़ीद माली इमदाद का ऐलान किया। अपने जो उनके फोर्सेस इस वक्त बरतानिया में हैं और यूक्रेनियन फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रही है, तो उसमें 1 साल के लिए मज़ीद इजाफा कर दिया और साथ उसने कहा कि जंग फ़िलहाल ख़त्म होने में अभी टाइम लगेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये मज़ीद पेचीदा होती जा रही है और इससे यूक्रेन के जो मुश्किलात है उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि यूक्रेन को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। जो कीव है, जो उसका जो जिसको केप कहा जाता है, वहाँ पे अगर आप देख ले तो बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसी तरह अभी जो रशियन फोर्सेस है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बढ़ रहे हैं और तकरीबन 3 अतराफ से उसका मुहासिरा कर लिया है। सिर्फ चौथी साइड से उसका मुहासिरा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ अभी बाकी है और वो भी इम्कान है कि उसका मुहासिरा करके उस पूरी रीजन को रशिया अपने कब्जे में ले लेंगे और इसी तरह यूक्रेन के पास फिर हथियार डालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इसी वजह से ये जो अटैक हुआ है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्यूटन के रिहाइशगाह पे जो सरकारी रिहाइशगाह है उस पर अगर हमला हुआ है तो उससे आप इंटेंसिटी और जो शिद्दत है इस जंग की उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चूँकि ये हमला अभी इस हवाले से खबर रिलीज हुआ, ये कल रात को हुआ है, लेकिन अभी इस पूरी सूरत हाल को हम मॉनिटरिंग करेंगे और इंशाल्लाह इसमें जितनी भी जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।